भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति किसान होता है और सबसे ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित भी किसान होता है। किसानों की व्यथा को परिभाषित करती हुई मेरी यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। सर्वप्रथम 4 पंक्तियों से किसान को परिभाषित करने की और उसकी व्यथा को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। जो अपने कांधों में हरदम हल ही को ही तो रखता है। जो अपने कांधों में हरदम हल को ही तो रखता है, फिर उसकी विकट समस्या का हल क्यों नहीं निकलता है। जो अपने कांधों में हरदम हल को ही तो रखता है, फिर उसकी विकट समस्या का हल क्यों नहीं निकलता है। कृषकों के उत्थान से दूर उन्नति की आस व्यर्थ ही है। कृषकों के उत्थान से दूर उन्नति की आस व्यर्थ ही है। जर्जर जब मुख्य धुरी ही है तो सब विकास यह व्यर्थ ही है। जर्जर ही वे मुख्य धुरी है तो सब विकास यह व्यर्थ ही है। अब संपूर्ण कविता सुनिए। है कृषि प्रधान यह देश हमारा, कृषकों का भाग्य विधाता है मान सदा से ही इनका इतिहास गवाही देता है ये विकास की मुख्य धुरी ये विकास की मुख्य धुरी माँ के आंचल का हीरा है। इनके सम्मान के आगे तो सिर झुका हमेशा मेरा है। यदि क्षुधा पेट की शांत न हो, यदि क्षुधा पेट की शांत न हो, कुछ कर्म नहीं कर सकते हो। उन्नति अवनति की बात दूर, दो डगमग में धरना धर सकते हो। है आज तुम्ही ने उन्नति कर, हाँ आज तुम्ही ने उन्नति कर पग चंदा तक पहुँचाया है। पुष्पक विमान व प्रक्षेपास्त्र ले गौरव और मान बढ़ाया है। पर ये विकास तो हुआ तब ही, जब आग पेट में लगी नहीं। 2 जून की रोटी की खातिर रातों की नींदें उड़ी नहीं। पर ये विकास तो हुआ तब ही, जब आग पेट में लगी नहीं। 2 जून की रोटी की खातिर रातों की नींदें उड़ी नहीं। यदि पेटों में आग लगी होती, फिर ध्यान विकास का न होता। कैसे रोटी का करे जतन, सन्मुख यह प्रश्न खड़ा होता। है धन्य कृषक बलशाली वह, है धन्य कृषक बलशाली वह, जो सबका अन्न प्रदाता है। दिन रात परिश्रम करके वो भूखों की रोटी लाता है धन्य कृषक बलशाली वह, जो सबका अन्न प्रदाता है। दिन रात परिश्रम करके वो भूखों की रोटी लाता है। पर क्षुधा अग्नि के संघारक की व्यथित जर्जरित छाती है। पर क्षुधा अग्नि के संघारक की व्यथित जर्जरित छाती है। करने को अपनी क्षुधा शांत उसको ही नींद न आती है। करने को अपनी क्षुधा शांत उसको ही नींद न आती है। जो हम सबका जीवन दाता है, भारत का भाग्य विधाता है। जो हम सबका जीवन दाता है, भारत का भाग्य विधाता है आत्महनन पर तुला हुआ यह रोज सुनाया जाता है आत्महनन पर तुला हुआ यह रोज सुनाया जाता है। जो देश का बल प्रदाता है, निज उद्यम को वह छोड़ रहा। करने को अपनी क्षुधा शांत झूठे कौरों को दौड़ रहा। पर शर्म न आए राजतंत्र को इनकी बेवस लाचारी पर शर्म न आए राजतंत्र को
इनकी बेवस लाचारी पर ये फांसी के फंदे पर झूले, ये फांसी के फंदे पर झूले। वो सोए खाट सुहानी पर, धिक्कार है ऐसे राजा पर, उसके विकास के गानों पर। धिक्कार है ऐसे राजा पर, उसके विकास के गानों पर। जो कुछ भी राहत दे न सके निर्धन जनता की आहों पर, जो कुछ भी राहत दे न सके निर्धन जनता की आहों पर सावधान है राजतंत्र ऐसे ही नहीं चलेगा अब। पर सावधान है राजतंत्र ऐसे ही नहीं चलेगा अब। यह शान बान और ठाठ बाट बस कुछ दिन तक ही रहेगा अब। यह शान बान और ठाठ बाट बस कुछ दिन तक ही रहेगा। कर अवधि पूर्ण फिर एक बार, जब सन्मुख जनता के आओगे। झूठे वादों की ले बयार, फिर उसको फिर बहलाओगे। उस समय कलम के बल से मैं उसका अज्ञान मिटा दूंगा। उस समय कलम के बल से मैं उसका अज्ञान मिटा दूंगा। राजतंत्र के विकास की गाथा उसे सुना दूंगा। राजतंत्र के विकास की गाथा उसे सुना दूंगा। उस भोली भाली जनता को अब और नहीं छलने दूंगा। जनसेवक बन पुनः तुम्हें निज सेवा नहीं करने दूंगा। इसलिए नींद से जाग, तुझा कर्तव्यों का ध्यान भी कर। आत्महनन न करे कृषक बस ऐसा एक विधान तू कर। आत्महनन न करे कृषक बस ऐसा एक विधान तू कर। देश के आला अफसरों को बस इतना भान करा दे तू। देश के आला अफसरों को बस इतना भान करा दे तू। हर कृषि प्रधान यह देश हमारा, इसका एहसास करा दे तू। है कृषि प्रधान यह देश हमारा, इसका एहसास करा दे तू। कृषकों की मूल समस्या अब हरगिज बर्दाश्त नहीं होवे। कृषकों की मूल समस्या अब हरगिज बर्दाश्त नहीं होवे। उनके हितों की अनदेखी भी अब दंडनीय होवे। उनके हितों की अनदेखी भी अब दंडनीय होवे। आत्महनन पर किसान के हत्या का अभियोजन हो, इसका सीधा संबंध हमेशा जिलाधीश के सिर पर हो। आत्महनन पर किसान के हत्या का अभियोजन हो, इसका सीधा संबंध हमेशा जिलाधीश के सिर पर हो।